Assalamu alaikum, the students of the professional school, class 4. Hopefully, you are all well and welcome to the online lecture. Now, students, open your books of social study, page number 62, chapter number 7, Our Climate. We start our reading. In the plains, it becomes very hot in summer. Many a times, the temperature hovers around 45 to 47 for days on end. गर्मियों में हमारे प्लेन्स का मतलब मैदान, गर्मियों में हमारे मैदानी इलाकों में जो टेम्परेचर होता है वो 45 से 47 तक चले जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी पड़ती है. द सिचुएशन बिकम्स वर्स व्हेन हॉट विंड्स कॉल्ड लू, और जो गर्म हवा यहाँ चलती है उसको लू कहते हैं. ब्लो अक्रॉस दीज प्लेन्स विच आर बैड फॉर द क्रॉप्स, जो कि हमारी फसलों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होती है. Occasionally, dust storms and thunderstorms occur which reduce the intensity of the temperature. फिर कभी कभार यहाँ पे गर्दालूद तूफ़ान चलते हैं जिसकी वजह से वहाँ की जो हवा में गर्मी होती है, जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है उसको कम करने में हेल्प करते हैं. द इवनिंग्स आर कंपेरेटिव कूलर, लेकिन यहाँ की जो शामें होती हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं. इन विंटर्स द टेम्परेचर कम्स डाउन टू एन एवरेज ऑफ 4 सेंटीग्रेड, लेकिन यहाँ पे जब सर्दी पड़ती है तो टेम्परेचर 4 सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है. यू कैन आल्सो सी द पिक्चर ऑफ इंडस प्लेन. द एरियाज इन द बलोचिस्तान प्लेटो आर कूल इन द इवनिंग्स एंड वेरी हॉट इन द डे टाइम. जो बलोचिस्तान के मैदान है यहाँ पर भी इसी तरह से गर्मियों में शाम के वक्त मौसम बहुत ठंडा होता है और दिन के वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. डज द कंट्री हैव अ एडिक्वेट रेनफॉल, क्या हमारे मुल्क में पड़ने वाली बारिशें मुनासिब हैं? जनरली द कंट्री इज़ एरिड बिकॉज ऑफ ओवरऑल लेस रेनफॉल. देखा जाए तो हमारे मुल्क में एरिड का मतलब बंजर, बिकॉज ऑफ ओवरऑल लेस रेनफॉल, बारिशें जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती हैं, इसलिए ज़्यादा इलाका जो है वो बंजर है. सम areas near Lahore and towards the north like Rawalpindi and Islamabad receive enough rainfall for them to store water for later farming. इसी तरह से लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के कुछ इलाकों में बारिशें मुनासिब होती हैं जो कि हमारी फसलों के काम आती हैं, काश्तकारी के काम आती हैं. द एरियाज ऑन द स्लोप्स ऑफ द हिमालयस रिसीव अ गुड अमाउंट ऑफ रेन बिकॉज दे इंटरसेप्ट द रेन बियरिंग विंड्स फ्रॉम द फर्दर साउथ. लेकिन जो इलाके हिमालय के पास हैं वहाँ पर बारिशें ज़्यादा मुनासिब होती हैं. नाउ स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक्स ऑफ सोशल स्टडी, पेज नंबर 63, चैप्टर नंबर 7, आवर क्लाइमेट. वी स्टार्ट आवर रीडिंग. सम एरियाज ऑन द पोटोहार प्लेटो, साल्ट रेंज, ट्रांस इंडस प्लेन्स एंड द सियालकोट रीजन रिसीव एडिक्वेट रेनफॉल टू. इसी तरह से जो पोटोहार के इलाके हैं और जो साल्ट रेंजेस हैं और सियालकोट में बारिशें जो हैं वो मुनासिब हद तक होती हैं. These areas include the cities of Peshawar and Sialkot. इनमें पिशावर और सियालकोट भी शामिल हैं. Areas with forest have ample rainfall. इसी तरह से जिन इलाकों में जो इलाका जंगलात पर मुश्तमिल है वहाँ पर भी बारिशें मुनासिब होती हैं. फॉरेस्ट मीन जंगलात. Deserts remain very dry because of lack of rainfall. लेक मतलब कमी की वजह से. डेजर्ट सहरा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेत पाई जाती है. जो हमारे सहराई इलाके हैं वहाँ पर बारिशें कमी की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश्क साली पाई जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश्की पाई जाती है. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द क्लाइमेट इम्पोर्टेंट टू अस. क्या आबो हवा हमारे लिए अहम है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे लिए बहुत अहम है. इट हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट ऑन एवरीथिंग दैट वी डू. ये जो चीज़ भी हम करते हैं उस पर ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है. इट अफेक्ट्स अस, आवर क्रॉप्स, द वे वी लिव एंड वेयर वी लिव. ये हम पर, आवर क्रॉप्स हमारी फसलों पर, और जिस इलाके में हम रहते हैं और जैसी हम ज़िंदगी गुजारते हैं उस पर अपना असर दिखाती है. ह्यूमन बींग्स आर वेरी अडेप्टेबल बींग्स. वी हैव लर्न टू अडेप्ट आवर सेल्व्स टू द डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन एंड हैव मेड आवर लाइफ्स कंफर्टेबल. इंसान अपने आप को बहुत जल्द अपने माहौल के मुताबिक ढाल लेता है और इसमें हम सीखते हैं कि हम अपने माहौल के मुताबिक किस तरह से पुरसकून रह सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को कितना ज़्यादा आरामदेह बना सकते हैं. स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि आबोहवा हम पर किस तरह से असरअंदाज होती है. द क्लोथ वी वेयर डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट ऑफ द एरिया. वी प्लान आवर आउट गोइंग अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट. बिजनेस लॉन्च देयर प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट.
हमारा लिबास भी हमारी आबो हवा पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। इसी तरह से हम अपनी बाहर की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको आबो हवा के मुताबिक करते हैं, और कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि आबो हवा के लिहाज से ही मौजू साबित होती हैं। वी डू नॉट प्ले आउटसाइड व्हेन द सन इज़ ब्लेजिंग डाउन एज वी माइट हैव अ सन स्ट्रोक। हम गर्मियों में ज़्यादा धूप में नहीं खेल सकते ताकि हमें लू ना लग जाए, गर्मी ना लग जाए। We do not enjoy the rain or play outside in winter when it is very cold as we might catch a cold or fall sick. हम सर्दियों के मौसम में बारिश में नहीं खेल सकते क्योंकि उससे क्या होगा, हमें ठंड लग जाएगी और बुखार भी हो सकता है। So we have indoor games and indoor sports. इसलिए हम कुछ ऐसी गेम्स खेलेंगे जिसको हम इंडोर के तौर पर ही खेल सकें। Each climate change brings its own variety of food which we enjoy. इसी तरह से आबो हवा के लिहाज से भी हमारी खुराक पर भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। We plant crops according to the climate. Some crops cannot be grown in cold climates. इसी तरह से हमारी जो फसलें हैं वो भी आबो हवा पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। कुछ ऐसी फसलें हैं जो कि सर्दियों में नहीं उग सकती। बट फॉर द अदर क्रॉप्स आ कोल्ड क्लाइमेट इज़ इसेंशियल। लेकिन कुछ ऐसी फसलें भी होती हैं जिनके लिए मौसम का सर्द होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नाउ स्टूडेंट्स, ओपन द पेज नंबर 64. इन माउंटेनस एरियाज ऑफ द पाकिस्तान वे स्नो फॉल्स इन विंटर सीजन. पाकिस्तान के वो पहाड़ी इलाके जहाँ पर सर्दियों में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी पड़ती है. रूफ्स ऑफ हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड इन स्लोप्स. वहाँ पर घरों की छतें जो हैं वो ढलान की सूरत में बनाई जाती हैं. द स्लोपिंग रूफ्स डू नॉट अलो द स्नो टू पाइल अप ऑन दैम. ढलान बनने की वजह से बर्फ़ जो है वो ज़्यादा देर घर की छतों के ऊपर नहीं रहती. यू कैन आल्सो सी द पिक्चर अ हाउस इन मरी. किस तरह से घर की जो छत है वो ढलान की सूरत में बनाई गई है. In the plains of the Punjab and Sindh, houses are built with ventilators so that the fresh air can pass through the houses. Ventilators का मतलब हवादार. पंजाब और सिंध के जो घर बनाए जाते हैं वो हवादार बनाए जाते हैं ताकि ताज़ी हवा घर के अंदर आ सके. Now students, we complete our reading. Hopefully you understand the climate.